वेलकम एट ICSCHelp.com। आज हम आप लोगों को ICSC क्लास 10 मैथ GST के बारे में समझाने जा रहे हैं। GST पहला चैप्टर है क्लास 10 मैथ का। ICSC की कोई भी पब्लिकेशन या राइटर की बुक हो उसमें पहला चैप्टर अब GST ही आ गया है। तो GST को आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से बताएंगे कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले हम GST क्या है, GST कितने तरीके के होते हैं, GST को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब तरीका बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए पहले क्या होता था कि कई तरीके के टैक्स गवर्नमेंट लगाती थी, अलग अलग टैक्स। अब क्या कर दिया, सब टैक्स को मिला करके एक टैक्स कर दिया है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें क्या है कि तमाम तरह का जो होता था टैक्स, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वो सब खत्म कर दिया गया। सीधे एक टैक्स लगता है GST। अब उसी टैक्स में जो है सारा काम होता है। देखिए टैक्स का सिस्टम दो तरीके का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसे होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें गवर्नमेंट से डायरेक्ट यूजर या कस्टमर या बायर डायरेक्ट गवर्नमेंट को देती है। जैसे हो गया प्रॉपर्टी टैक्स, आपने प्रॉपर्टी लिया, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेड किया। इनकम टैक्स, आपने इनकम किया, डायरेक्ट गवर्नमेंट ने आपको काट लिया। ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इसमें डायरेक्ट आपसे सीधे गवर्नमेंट को पहुंचता है, सीधे A to B। ये गवर्नमेंट है और ये आप हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेती है, बल्कि उसको कई सीरीज में आपसे वो टैक्स रिसीव करती है। भाई मैन्युफैक्चरर ने कंपनी में कोई चीज़ बनाया, वो डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर थोड़ी खरीदने जा रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर से तब वो आपके पास आएगा। इस तरह से कई स्टेप में आया ना कि डायरेक्ट गवर्नमेंट आपसे ले लिया, डायरेक्ट नहीं लिया ना। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं, ICSC क्लास 10 का लेटेस्ट सिलेबस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का ही है, डायरेक्ट का नहीं है। ये आपके कोर्स में ही नहीं है। 2025-26 सिलेबस के कोर्स में ये वाला नहीं है, केवल डायरेक्ट वाला आपके कोर्स में है। और हम यही वाला सिस्टम आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे टैक्स होता क्या है। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले जो टैक्स होता था वो सिंपल होता था। जैसे मान लो कोई 5000 कोई चीज़ है और इसका 10% मान लो इसमें टैक्स है, तो बस 5000 का 10% निकाल दिया गया और सीधे टैक्स आ गया 500। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब इसको दूसरे सिस्टम से टैक्स जो है रिसीव किया जाता है। आइए हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है? उसको डिटेल में समझिए। लेकिन अब देखिए जो GST है वो GST कई तरीके के होते हैं। एक तो होता है 0% GST। 0% में क्या है कि कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट ने 0% कर दिया टैक्स, उसमें कोई टैक्स ले नहीं लेगा। जैसे मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है या कोई चीज़ है, उसमें GST जो है बिल्कुल नहीं लिया जाता। दूसरा मेथड है 5%। कुछ चीज़ों में 5% लिया जाता है, कुछ चीज़ों में 12% लिया जाता है, और जबकि कुछ चीज़ों में 18% लिया जाता है GST। और कभी कभी जो लग्जरियस चीज़ें हैं, जैसे AC है या और कोई लग्जरी लाइफ की चीज़ें हैं जो बड़े लोग खरीदते हैं, उसका 28% टैक्स लिया जाता है, GST लिया जाता है। अब ये आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि वो बुक में क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि इतना GST कैलकुलेट करना इतने पर। तो आपको ये सब पढ़ने से कोई मतलब है नहीं है। आप सीधे आइए उसमें। एक चीज़ हाँ और जान लीजिए, जो GST होती है वो SGST, CGST और IGST, ये 3 टॉपिक समझने वाली चीज़ है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, तब GST के क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे।
ये 3 टॉपिक जो है अच्छे, इसको कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से कितने परसेंट है, वो तो टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा कि इतना कैलकुलेट करना, इतना जो है वो करेगा। हम सबसे पहले SGST लेते हैं। SGST मतलब स्टेट GST। SGST समझने से पहले ये जान लीजिए, जैसे हमारा कंट्री है, अगर इंट्रा स्टेट सेलिंग, इंट्रा स्टेट मीन्स होता है सेलिंग बिटवीन सेम स्टेट। मान लो यूपी में कोई चीज़ है और यूपी के ही किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेल किया गया, वो इंट्रा स्टेट सेलिंग है, इंट्रा स्टेट। और एक होता है इंटर स्टेट सेलिंग, जो इंटर स्टेट सेलिंग। इंटर स्टेट में क्या होता है, जैसे मान लो यूपी का है, MP में बिक रहा है कोई, या गुजरात में बना है जाके महाराष्ट्र में बिक रहा है, वो इंटर स्टेट है। अब दोनों का GST निकालने का सिस्टम अलग अलग है। अब हम बताएंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रा स्टेट, यानी सेम स्टेट में, यानी कि अगर यूपी में है तो यूपी में ही बिक रहा है, यूपी से ही खरीदा गया, कस्टमर और सेलर दोनों यूपी के ही हैं, तो इंट्रा स्टेट में हम बात करने जा रहे हैं। इंट्रा स्टेट में, तो इंट्रा स्टेट में एक तो लगेगा SGST, सेंट्रल स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। जितना भी टैक्स रिसीव होगा इंट्रा स्टेट में, कहाँ पर, इंट्रा स्टेट में, जितना भी टैक्स मिलेगा इंट्रा स्टेट में, इंट्रा स्टेट सेलिंग, इंट्रा स्टेट में जितना भी टैक्स मिलेगा उसका 50% स्टेट गवर्नमेंट लेगा, 50%, और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। मान लो कोई चीज़ हम समझा रहे हैं, मान लो कोई चीज़ 5000 का है और उसमें 10% जो है GST है, और इंट्रा स्टेट सेलिंग है, सेलिंग कितना है इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा स्टेट सेलिंग है तो SGST कितना हो जाएगा, SGST हो जाएगा 5000 10%, तो ये 500 हुआ, और इतना ही CGST भी होगा, यानी कि सेंट्रल के पास भी 500 जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी 500 ही जाएगा, यानी दोनों में 50-50 बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। ये तो हो गया इंट्रा स्टेट सेलिंग। अब एक दूसरा सेलिंग है इंटर स्टेट सेलिंग, उसको हम समझते हैं इंटर स्टेट की। इंटर स्टेट सेलिंग में ये होता है कि एक स्टेट से कोई चीज़ दूसरे स्टेट में बिक रहा है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेलिंग। मान लीजिए यूपी का है, पंजाब में बिक रहा है, तब इंटर स्टेट होता है। तो इंटर स्टेट सेलिंग में, इंटर स्टेट सेलिंग जो है वो, उसमें क्या होता है कि पूरा SGST कुछ नहीं पाएगा, SGST नील रहेगा, SGST इसमें नील रहता है, क्योंकि इसमें क्या है कि स्टेट से सामान था, दूसरे स्टेट ने खरीद लिया, तो इंटर स्टेट नील रहेगा। और CGST कितना रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पाएगी, 100% वही पाएगी, स्टेट को कुछ भी नहीं मिलेगा 1 रुपये। जैसे मान लीजिए 10,000 का कोई चीज़ यूपी से MP ले जाया गया, MP में खरीदा गया, यूपी के साथ से लिया गया है, और इसमें मान लीजिए 5% जो है 5% GST है, तो इसका 10,000 का 5% ये, ठीक है। अब इसमें जो है जितना हुआ 500, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। देखिए आज तो हम इतना ही बता दिए हैं, ये तो अभी एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे कि बस सीधे इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया निकल आएंगे। अभी तो हम बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में अपने कि मैन्युफैक्चरर ने बेचा किसको, जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने बेचा शॉपकीपर को, उन्होंने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कस्टमर को। इस तरह से बताएंगे कई स्टेप में होता है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे सबका अलग अलग, SGST CGST,
और तब लास्ट में कितना SGST हुआ, CGST हुआ और टोटल GST कितना हुआ। अगर उसको आप जानना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।